UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। अपनी इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको विश्व के कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के कुछ शहर आने वाले 50 से 80 सालों के बीच विश्व के नक्शे से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। आखिर कौन से हैं यह देश और आखिर क्या कारण है कि विश्व के नक्शे से इन देशों के कुछ शहर आने वाले सालों में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, आइए आपको बताते हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक बीते कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर शोध करने में जुटे हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर धरती पर किस तरह बढ़ता जा रहा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1880 के बाद से ही धरती का तापमान प्रति दशक औसतन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बढ़ते तापमान की वजह से पृथ्वी के जलवायु में आ रहे परिवर्तन के साथ ही ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने अब ये चेतावनी दी है कि अगले 50 से 80 सालों के बीच यानी कि साल 2100 तक विश्व के कई देशों के शहर नक्शे से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और समुद्र में कहीं समा जाएंगे। चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में उन देशों के बारे में बताते हैं जिनके समुद्री तट पर बसे शहर वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले कुछ सालों में समुद्र में समा जाएंगे। जिस देश को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले सालों में वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा खतरा बताया है, उसमें सबसे पहले नाम आता है मालदीव का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री तट पर बसे इस देश का 77% हिस्सा आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह समुद्र में समा जाएगा। वहीं मालदीव का माले शहर इस दौरान सबसे ज्यादा खतरे की जद में रहेगा। इसके अलावा ओशिनिया का किरिबाती शहर भी समुद्र में समा जाएगा। दरअसल यह देश भी डूबेगा, यह दावा वैज्ञानिकों का है। इस देश का 2/3 हिस्सा पानी में समा जाएगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने चीन को लेकर भी दावा किया है कि आने वाले सालों में चीन का भी एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा जाएगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन की 43 मिलियन आबादी समुद्र के आसपास रहती है। ऐसे में यदि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो सीधे तौर पर चीन के कई लोग प्रभावित होंगे। वहीं समुद्र में डूबने वाले देशों की लिस्ट में बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। यहाँ 32 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे यदि यहाँ के कई शहर समुद्र में समा जाते हैं। तो यहाँ गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह भी है कि आने वाले सालों में भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बुरी तरह से प्रभावित होगा। भारत के कई शहर ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। ऐसे में यदि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले सालों में समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो भारत के भी समुद्री तट पर रहने वाले करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। वहीं इंडोनेशिया को लेकर भी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इंडोनेशिया को भी समुद्र में डूबने का बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का तो यह भी दावा है कि 2050 तक ये देश विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा और समुद्र में समा जाएगा। वहीं घूमने फिरने का शौक रखने वाले लोगों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थाईलैंड का बैंकॉक शहर भी आने वाले सालों में समुद्र में समा सकता है यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही और समुद्र का जल स्तर इसके साथ ही तेजी से बढ़ता रहा। तो इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी नहीं बच पाएगा क्योंकि यह शहर भी समुद्र के तट पर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी धरती के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती जा रही है, जिसका सीधे तौर पर असर ग्लेशियर्स और समुद्र के जल स्तर पर पड़ रहा है। और यदि यही हाल रहा तो हमें तैयार हो जाना चाहिए कि हम आने वाले सालों में विश्व के नक्शे से बहुत सारे शहरों को पूरी तरह से गायब देखेंगे।
तो हमारी इस रिपोर्ट को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। अभी भी समय है, अगर समय रहते लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को अच्छी तरीके से समझ लिया और इससे निपटने के उपाय कर लिए तो शायद बहुत देर नहीं होगी और बहुत सारे शहर जो कि समुद्र में समा जाने वाले हैं वो समुद्र में समा जाने से बच जाएंगे। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।